संत कबीर नगर जिले के मगहर कस्बे में एक दबंग सपा नेता द्वारा जबरिया अपने पट्टेदारों की जमीन पर अवैध कब्जा कराया जा रहा है। स्थिति यह है कि इस मामले में न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन होने के बाद भी पीड़ित की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि इस दबंग सपा नेता के दो भाई जिला अधिकारी कार्यालय में काम करते हैं, जिनकी शव पर वह वहां अपनी दबंगई कायम किए हुए हैं। नतीजा यह है कि पीड़ित पक्ष की सुनवाई ही नहीं हो पा रही है। नगर पंचायत मगहर क्षेत्र के चूड़ी फरोश मोहल्ले के निवासी अफजल खान की एक जमीन सूती मिल चौराहे के पास है। उसी के बगल में सटे नियाज अहमद की जमीन भी है। इस जमीन को लेकर अफजल का नियाज अहमद से मुकदमा वर्ष 2016 से ही चल रहा है। इस मामले में आगामी 5 जुलाई को तारीख पेशी नियत है। इस जमीन पर न्यायालय ने स्टे भी दे दिया है, लेकिन पिछले दिनों स्टे खारिज हो गया। इसके बाद नियाज अहमद के बेटे और सपा नेता सिराज अहमद खान ने इस जमीन पर निर्माण कार्य कराना शुरू कर दिया। अफजल ने जब विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच 10 मई को विवाद भी हुआ। इसके बाद स्थानीय पुलिस ने दोनों पक्षों को शांति भंग में चालान कर दिया। जमानत कराने के बाद सर्कस और दबंग सिराज अहमद खान ने इस जमीन पर फिर निर्माण कार्य कराना शुरू कर दिया। पीड़ित अफजल जब मामले को लेकर मुकामी पुलिस चौकी पर गया तो पुलिस ने न्यायालय का मामला बताकर पल्ला झाड़ दिया। दबंग सपा नेता के दो भाई डीएम कार्यालय में तैनात हैं। इसके चलते वह बेखौफ अपना काम कर रहा है। प्रश्न यह उठता है कि योगी राज में भूमाफिया और दबंगों पर इसी तरह नकेल कसी जाएगी क्या? मेरा नाम मोहम्मद अफजल खां है। मैं मगहर मोहल्ला चूड़ी फरोश का रहने वाला हूँ, जिला संत कबीर नगर का। मेरी ज़मीन सूती मिल चौराहे पे है। जबरियन सिराज अहमद खां और उनके भाई लोग जबरियन मेरा ज़बरदस्ती निर्माण कार्य करा रहे हैं, जो कि मेरा मुकदमा विचाराधीन है कोर्ट में। फिर भी ज़बरदस्ती ये लोग मेरी ज़मीन निर्माण कार्य करा रहे हैं। आप सभी उच्च अधिकारी से मेरा अनुरोध है कि मेरी जो निर्माण कार्य करा रहे हैं, मेरी ज़मीन को रोका जाए और मुझे मुझको न्याय दिलाया जाए। इसी जमीन पर निर्माण कार्य को लेकर दोनों पक्षों में पिछले 20 मई को भी आपस में कहासुनी हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों को 151 में चालान कर दिया था। जमानत कराने के बाद दबंग फिर से निर्माण कार्य कराना शुरू कर दिए, जबकि दूसरा पक्ष 151 में चालान होने के भय से निर्माण कार्य कराने वालों को रोक ही नहीं पा रहा है। लेकिन अगर स्थिति रही तो दबंग ने निर्माण नहीं रोका तो कभी भी यहां पर बलवा वाली स्थिति पैदा हो सकती है। उक्त दबंग सपा नेता की स्थिति यह है कि मगहर कस्बे में 1 किलोमीटर की दूरी पर ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कबीर निर्वाण स्थली का निरीक्षण चल रहा था और दूसरी तरफ दबंग अपना निर्माण करा रहा था। आखिर कोई भी व्यक्ति इस तरह का दबंग कैसे हो सकता है कि कस्बे में मुख्यमंत्री हों और वह बेखौफ होकर निर्माण कार्य कराए? दबंग के द्वारा कराए जा रहे इस निर्माण को लेकर क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं। मामले को लेकर वह स्थानीय पुलिस चौकी से लेकर जिलाधिकारी व एसपी के वहां भी गया, अपनी गुहार लगाया। जब उसने विगत सोमवार को डीएम के यहाँ इस बात की गुहार लगाई तो डीएम ने कहा कि मुकदमा चल रहा है, स्टे खारिज हो गया है, तो वह इस मामले में कुछ नहीं कर सकती हैं, यह न्यायालय का मामला है। वहीं एसपी के यहाँ जाने के बाद एसपी ने फोन करके स्थानीय दरोगा से पूछा। दूसरी तरफ क्या उत्तर मिला? वहां से कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर कोई भूमि विवाद न्यायालय में विचाराधीन है, उस मामले में स्टे हो चुका है। इस बीच अगर कोई स्टे न्यायालय से खारिज हो जाता है तो क्या दूसरे पक्ष को उस जमीन पर निर्माण कार्य कराने का अधिकार मिल जाता है? वह भी उस स्थिति में जब उस मामले में मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन हो। क्या अगर दूसरे पक्ष के हित में फैसला आता है तो उसका निर्माण को तोड़ा जाएगा? अगर नहीं तोड़ा जाएगा तो न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन होने के बाद भी निर्माण कराने का अधिकार किसी को कैसे मिल सकता है? यह एक विचारणीय प्रश्न है।